मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीर्षक का नाम है कुंडली से दशम भाव का सटीक रहस्य स्वयं सत्यापित करें। वेरीफाई योरसेल्फ द सीक्रेट्स ऑफ द 10th हाउस फ्रॉम हॉरोस्कोप। जो टाइटल में डालूंगा वो है अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ 10th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। जी हाँ मित्रों, आज कुंडली के दशम भाव का रहस्य खोलूंगा और शायद ऐसी वीडियो किसी ने नहीं दिया है। आप सभी जानते हो कि कुंडली का दशम भाव, नेचुरल कुंडली अगर ली जाए तो मेष लग्न की जो नेचुरल कुंडली बनती है उसमें दशम भाव में मकर राशि होती है। दशम भाव को सबसे ऊंचा भाव कहा जाता है। पदोन्नति का, पद प्राप्ति का, राजनीति का, चुनाव में विजय का, हर जगह दशम भाव ऊंचा है। आपका मेन कर्म स्थान है दशम भाव। दशम भाव में नेचुरल कुंडली में मकर राशि पड़ती है जो मंगल की उच्च राशि होती है। इसी नाते कहा जाता है कि दशम भाव में मंगल भाग्य विधाता होता है। तो मित्रों, दशम भाव की ऊंचाई जो है वो सर्वविदित है। आज हम इसी दशम भाव के रहस्य को खोलने जा रहे हैं। और रहस्य नहीं खोलेंगे बल्कि उसके सत्यापन कैसे आप करेंगे, अपनी कुंडली से दशम भाव की ऊंचाई को कैसे आप वेरीफाई करोगे, आज का विषय है। आज के टॉपिक में हम दिए हैं एक ऐसे जातक की कुंडली जो सर्वविदित है, सबसे ऊंचे स्थान पर है। उनका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी जी, पीएम मोदी जी। जी हाँ मित्रों, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। आवाज से नहीं, बहुत दिनों से उनकी ये विरासत चल रही है, या ऊंचाई चल रही है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, यहाँ हमने दिया है उनका बर्थ डिटेल। जातक हैं पीएम मोदी जी। डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। टाइम ऑफ बर्थ है 11 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है मेहसाना, इंडिया। इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है मित्रों। ये कुंडली है, ये लग्न कुंडली है, ये कस्प कुंडली है। यहाँ हमने उनकी दशा भी दिया है। चंद्रमा की महादशा उनकी 6-10-2-11 से 6-10-2021 तक थी, और 6-10-2021 के बाद मंगल की महादशा आई है जो 6-10-2028 तक रही। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये हो जाता है कि दशम भाव की ऊंचाई का रहस्य कैसे जाने। तो इसके लिए भाव कुंडली के दशम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को जानना पड़ेगा। अर्थात जो कस्पल कुंडली बनती है, कस्पल सिग्निफिकेटर्स बनता है, उसमें दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 1-5-9 अर्थात ये 10वां स्थान है, इस भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 1, 5, 9, 10 और 11 अर्थात अभी तक हमने 6, 10, 11 देखा है, लेकिन जब राजनीति की ऊंचाई पर जाना होगा, राज्य पक्ष पर जाना होगा, तो 1 और 9 भाव भी आ जाएगा। 6, 10, 11 तो रहेगा ही, लेकिन 1 और 9 इसलिए आएगा कि प्रथम स्थान आप स्वयं हो, आपकी काबिलियत है, और 9वां स्थान सम्मान शोहरत का है, और 10वां स्थान ऊंचाई का है, 11वां स्थान इच्छा पूरक है, और 6वां स्थान में किसी तरीके से नहीं, सर्वाधिक आयप्रद है। तो 1, 5, 1, 9, 6, 10, 11 भाव का कार्जेश हो, दशम भाव का उपनक्षत्र, और बुध, बृहस्पति, मंगल तथा शनिश्चर में से कोई ग्रह होगा, तो व्यक्ति दिनों दिन उत्तरोत्तर ऊंचाई पर चढ़ता चला जाता है। आज हम पीएम मोदी की कुंडली से इसी रहस्य का वेरिफिकेशन करेंगे, और इसी आधार पर आप अपनी कुंडली से भी
अपने जीवन की घटनाओं का वेरिफिकेशन करिए और कुंडली में देखिए क्या दसम भाव चिटफुट है कि पूरी तरह से स्थापित है। यहाँ हम पहले देखेंगे दसम भाव का उप नक्षत्र स्वामी। यहाँ देखिए दसम भाव का उप नक्षत्र स्वामी मंगल है, जो 12-1-1-6 बृहस्पति के नक्षत्र में है, 4-2-6 बता रहा है। अर्थात मंगल में स्वयं में 1-1 है और 6वां भाव भी है, बृहस्पति में भी 6वां भाव, बृहस्पति में भी 6वां भाव है। तो इस तरह से 4-2-5 है मित्रों। पांचवा 4-2-6 नहीं, 4-2-5 बृहस्पति में 4-2-5 है। यहाँ आप देखोगे 6ठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी हमने बताया कि 1-9-6-10-11 में से किसी भाव का कार्जेश हो तो राजनीतिक उन्नति का पता चलता है। तो यहाँ मंगल 1 और 6 का कार्जेश स्वयं है और बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति सीधे तो नहीं, लेकिन आप देखो चौथे में बैठ के 10वें को देख रहा है, अर्थात 10वें पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो अर्थात 1-6-11 सब भाव मिल रहे हैं। ये प्रॉमिस कर रहा है दसम भाव का उप नक्षत्र स्वामी कि आदमी में राजनीतिक गुण है, राजनीतिक ऊंचाई का रहस्य इसमें छिपा हुआ है। अब दूसरा विषय जो हम कहने जा रहे हैं, रहस्य क्या है। आप देखिए कि कोई भी महादशा जब होती है तो यद्यपि महादशा में अगर 10वां भाव आया है या जो कोई वांछित भाव आया है तो उस भाव को कवर करता है और प्रयास करता है कि वो कायम रहे, लेकिन हर ग्रहों का महत्व है, अंतर्दशाओं का भी उतना ही महत्व है। अगर महादशा वास्तव में अच्छी है लेकिन अंतर्दशा में खराब भाव आए हैं, वो भाव नहीं आया है, तो फल उत्तम न होकर के मध्यम हो जाता है, औसत दर्जे का। अब हमको महादशा के साथ साथ अंतर्दशा देखने के लिए हर ग्रहों को देखना पड़ेगा कि दसम भाव की स्थिति क्या है। पीएम मोदी की कुंडली में आप देखोगे तो हर ग्रह का सिग्निफिकेटर हमने दिया है। दसम भाव की स्थिति बड़ी स्ट्रांग है हर ग्रहों में, जबकि ऐसी कुंडली नहीं मिलेगी, न थी, न भूतो न भविष्यति। इसीलिए हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने वीडियो ही बनाया था कि पीएम मोदी की कुंडली में अपराजेय योग है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देख लीजिए, बहुत ही लाभकारी वीडियो है। और 5-6 साल पहले और भी वीडियो हमने पीएम मोदी पर एक बार दिया था। मैंने ये भी कहा था कि अन्य दशाएँ तो सब ठीक हैं, लेकिन मंगल की दशा जब आएगी तो थोड़ा सा डाउन स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल में आप देखिए सीधे देखने से 10वां भाव नहीं है। यहाँ देखिए मंगल है, लेकिन 12-1-1-6-4-2-5 मंगल बृहस्पति, मतलब पूरी लाइन में 10वां भाव दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिखाई कहाँ दे रहा है कि बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर है, पूरा कर रहा है। लेकिन अन्य ग्रहों में आप देखोगे तो हम देखेंगे कि 10वां भाव किस रूप से आया है, क्या आपकी भी कुंडली में है। अगर नहीं है तो कैसे 10वें भाव का फल हर ग्रह तो नहीं देगा, किसी ग्रह में है तो वो देगा। तो इसी नाते इतनी ऊंचा फल नहीं मिलता है। अब यहाँ आप देखोगे एक चीज़ और बता दें, देखो कस्प कुंडली बनी है, इस कुंडली में 10वें भाव में है शनि, शुक्र, बुध, सूर्य, केतु, इतने ग्रह 10वें भाव में हैं, 5 ग्रह। और राजनीतिक ऊंचाई के लिए एक रहस्य और भी बता दूं कि 10वां भाव तो ऊंचा हो ही, और 10म का सब लॉर्ड चौथे भाव से रिलेटेड हो। अर्थात मंगल जो है, मंगल देखो लग्न में बैठा हुआ है, इस कुंडली में चौथे भाव को देख रहा है। मंगल जिसके नक्षत्र में है बृहस्पति के, वो चौथे भाव में बैठा ही है, यहीं देखिए बैठा। अर्थात चौथा स्थान जनता का होता है। जहाँ 10म की ऊंचाई है वहाँ जनता का स्नेह और आशीर्वाद भी चाहिए। यही कारण है कि पीएम मोदी की कुंडली में 10म भाव की ऊंचाई के साथ साथ जनता का आशीर्वाद है, जो अपराजय बनाती है।
वो विषय मित्रों हमने पिछली वीडियो में दिया था कारण, लेकिन आज हम देखेंगे कि दसम भाव की ऊंचाई का रहस्य क्या है। क्या सभी ग्रहों में वो ऊंचाई है? यहाँ आप देखिए केपी सिग्निफिकेटर्स हमने दिया, प्लैनेट्स सिग्निफिकेट। सूर्य देखिए, सूर्य राव यहाँ आप देखिए सूर्य में 10-10, सूर्य अपने नक्षत्र में 10-10, और इसका उपनक्षत्र स्वामी राव शनि के नक्षत्र में है जिसमें भी 10वां भाव है। सूर्य में 10वां स्पष्ट है। चंद्रमा में आप देखो 1-9 है, 1-9, 6, 10, 11 हमने बताया, 1-9 चंद्रमा में है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है जिसमें 10, 3, 4 है। अभी 10 की उपयोगिता है और 4 का महत्व तो हमने बताया है। और इसका सब लॉर्ड शुक्र है, उसमें 10वां भाव देखिए है। फिर शुक्र के नक्षत्र में जिसमें 10वां भाव। चंद्रमा की महादशा देखिए कितनी उच्च क्रोट की थी, 6-10-11 से 6-10-21 तक। आज भी मंगल की दशा चल रही है, लेकिन थोड़ा सा 10वां भाव हमको हल्का दिखाई दिया। इन नाते उतनी ऊंची नहीं चल रही है जितनी ऊंची चंद्रमा की दशा फिर भी है, क्योंकि अंतर दशाएं जब आएंगी तो हर ग्रह में जब 10वां है तो अपने अंतर दशा में संभालेंगे सब। तो यहाँ देखिए मंगल में 12-1-6 है, मंगल की महादशा चल ही रही है। बृहस्पति में 4-2-5 है, 1-4 चौथा भाव इसमें यह है। मंगल में 12-1-6। फिर इस लाइन में 10वां भाव स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा मंगल की लाइन में। इन नाते हमने थोड़ा न्यून स्तर बताया था, लेकिन बृहस्पति का 10वां भाव पर दृष्टि देखो लाइन वही संभाल लिया है, जो इनको नीचे नहीं गिरने दिया। फिर भी लड़खड़ाहट तो थी, संघर्ष भी काफी था। अब बुध में देखिए, बुध में स्वयं में 10वां है, इसके नक्षत्रेश में भी 10वां है, इसके उपनक्षत्र नहीं, उपनक्षत्र के नक्षत्रेश में 10वां भाव है। बृहस्पति में देखिए, बृहस्पति में 4-2-5, 4-2-5, अब 4-2-5, लेकिन अंत में जाके उपनक्षत्र के नक्षत्रेश में 10वां भाव यहाँ आ गया है। और शुक्र में देखो 10वां भाव है, शुक्र अपने नक्षत्र में है, इसमें भी 10वां भाव है। सूर्य का उपनक्षत्र, इसमें भी 10वां भाव है, इसमें भी शुक्र में भी 10वां भाव। शनि में देखो 10वां भाव है, सूर्य के नक्षत्र में, इसमें भी 10वां भाव है। राहु में यहाँ नहीं है, शनि में फिर 10वां भाव। हर लाइन में 10वां भाव पर्याप्त है। राहु में 4-2-5 है, लेकिन शनि के नक्षत्र में इसमें 10वां है। फिर शनि के उपनक्षत्र में इसमें भी 10वां है, उपनक्षत्र स्वामी सूर्य के नक्षत्र में, इसमें भी। केतु में देखो, केतु स्वयं 10वें में है और 11वें का कार्येश है, सूर्य के नक्षत्र में है, बुध के उप नक्षत्र में, इसमें भी 10वां 11वां इसमें। अर्थात सूर्य से लेकर राहु केतु तक थोड़ी सी अगर न्यूनता है तो केवल मंगल में है, जो सीधे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से वो भी कवर है। इस तरह से सूर्य से लेकर केतु से हर ग्रह में जब 10वां भाव नक्षत्र और उप नक्षत्र के माध्यम से पर्याप्त भाव से आया है, तो ऐसा आदमी अपराजय नहीं होगा तो कौन होगा? आप एक भी कुंडली उठा के नहीं देख पाओगे, जो भी राजनीति के क्षेत्र में है, कि सूर्य से केतु तक सभी ग्रह 10वें भाव को बता रहे हैं। अर्थात यही रहस्य है 10वें भाव का। और इसका रहस्य यही है कि अगर जितने ज़्यादा 10वां भाव आपके ग्रहों में आएगा, उप नक्षत्र स्वामी दशम का 10वें 6वें 11वें सपोर्ट करेगा, तो राजनीति में उतनी ऊंचाई आपको मिलेगी। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मेरा आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, ऑल के बटन पर क्लिक करके बेल की घंटी जो आती है, बेल आइकन, उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर जरूर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में दीजिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। वीडियो स्किप करके कतई मत भगाइए, 10-5 मिनट की जो भी वीडियो है पूरा देखिए, ताकि आपको पूरा लाभ मिले। मित्रों, आपको वेरिफिकेशन बता रहा हूं कि अपनी कुंडली देखिए। देखिए दसम भाव किस स्तर पर हर 10 ग्रहों में है कि नहीं है, और जिस स्तर पर है, जिस पैमाने पर है, उसी आधार पर आप राजनीति में वह स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अगर कहीं किसी एक ग्रह के नाते 10वां भाव है और राजनीति की तरफ लालायित हैं,
दूसरे ग्रह की अंतर्दशा महादशा बदल गई तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। इस नाते हम पीएम मोदी की कुंडली दे रही हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत से लोग कमेंट में कहा लोग लिख देते हैं, बहुत से लोग तो नहीं, रेयर लोग कमेंट में लिख देते हैं तो फेक है, ये तो कुंडली उल्लू बनाने का साधन है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। तो मित्रों, 10वां भाव के रहस्य को आप समझिए, फिर भविष्य आगे चल करके अन्य भावों पर भी मैं अपना वक्तव्य दूंगा। 10वें भाव का रहस्य अपनी कुंडली से वेरीफाई करिए और स्वयं आप देखिए कि आप में राजनीतिक क्षमता कितनी है और किस स्तर पर आप उठे हो। क्या आपकी कुंडली में 10वां भाव पर्याप्त है लेकिन राजनीति का लाभ नहीं मिल रहा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो मित्रों, ये केपी सिस्टम है, इसमें जो नियम बताए गए हैं बड़े सटीक और विज्ञान संगत हैं और अत्याधुनिक ये ज्योतिष पद्धति है। निश्चित रूप से इसका फल मिलता है, लेकिन अध्ययन, अनुभव और अभ्यास ज़्यादा मांगता है, जिसका मुझे 42 साल का अनुभव है। ऐसी स्थिति में आपसे जो बोल रहा हूँ सटीक और नियम संगत बोल रहा हूँ। कभी ऐसा व्याख्यान या ऐसा वीडियो नहीं बनाता जिसका तर्क संगत समाधान मेरे पास नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है, जो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का वीडियो ही समाप्त करता हूँ। पुनः 2 दिन बाद नए वीडियो के साथ आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।